नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ दिनकर एंड आई वेलकम यू ऑल इन अनदर एपिसोड ऑफ वेरिटास। सो गाइज़, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये स्टोरी बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश के बारे में है। अभी जो उसको लेकर के एक क्राइसिस चल रहा है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप ख़राब हो गई है और उसमें क्रिकेट एक इम्पॉर्टेंट एंगल बन के आया है। तो मैं इस चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मज़ा नहीं आया तो मुझे बताना। तो दोस्तों, मैं जो ये स्टोरी है पूरी की पूरी उसे ब्रीफ कर देता हूँ। बीसीसीआई ने अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मुस्तफिजुर रहमान जो है उसको बोला, चल निकल घोड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे यहाँ पे। और उसके लिए बहुत सारे एविडेंट फैक्टर्स हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, वहाँ पे वाइड स्केल पे परसिक्यूशन चल रहा है। जो मिनॉरिटीज़ है, खास करके हिंदूज़, उसके साथ साथ में अदर मिनॉरिटीज़ भी है, जैसे कि बुद्धिस्ट हो गए, सिख हो गए, उन सब के साथ भी परसिक्यूशन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, रेप हो रहा है, लिंचिंग हो रहा है। जैसे कि आप दीपू चंद्र दास को देख चुके होंगे। और रिसेंटली अभी एक वुमेन थी, उसको रेप करके फिर चौराहे पे बांध दिया गया एंड देन शी वाज यूरिनेटेड एज वेल। सो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़ वहाँ पे हुई है और इसके वजह से जो बीसीसीआई है उसने ये डिसीजन लिया। और उसके साथ साथ में ये बांग्लादेश हमेशा अपने औकात से बाहर की बातें करते रहता है। बांग्लादेश इज़ अ कंट्री विच ऑलवेज टेंड टू से दैट वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। तो औकात से बाहर की बात मतलब तुम नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात करोगे भाई, और जब तुम नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात करोगे तो बेटा हम तुम्हें आईपीएल नहीं खिलाएंगे, ठीक है? हम तुम्हें आईपीएल नहीं खिलाएंगे, हम तुम्हें खिलाएंगे लवणेन भोज्यम। ये लवणेन भोज्यम क्या है, ये मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो आप लोग कृपया इसको सुनिए। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। इनके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर है, जो मैं बोलने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अब आगे क्या हुआ कि बांग्लादेश ने सबसे पहले तो सेम स्टोरी बोला कि वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। और उसके बाद उन्होंने आईसीसी से रिक्वेस्ट किया कि हमारे जितने भी मैच है उसको आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट कर दिया जाए। और आईसीसी ने उसके बदले में बेसिकली सेम चीज़ बोला कि निकल घोड़े, तेरी कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे, तू पहली फुर्सत में निकल। वैसे भी बेटा तू आता है 2 पॉइंट देने के लिए, मैच तो तुझसे जीता जाता नहीं। तू बोलता तो बस एक ही बात है, हम नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी। तो भाई तू नहीं खेलेगा, ये भी हमारा मर्जी, तू मत आ रहे। और तेरे नहीं आने से जो और भी बेहतर देश है, जो बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं, जिसके पास बेहतर सिविक सेंस है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग है क्रिकेट की, वो खेलेंगे कम से कम। जैसे कि आइसलैंड, उसमें एक बहुत ही बेहतर देश उभर के आ रहा है, अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, उसको मौका मिल जाएगा। वैसे भी तू खेलने आया नहीं खेलने आया, क्या फ़र्क पड़ता है? 2 पॉइंट किसी न किसी देश को तो मिलना ही है, तो बढ़िया है कि तू मत आ। और हाँ दोस्तों, उन्होंने जो रीज़न दिया है इसके पीछे, वो इन्होंने दिया है कि वी हैव अ पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट। अब इन सब स्टोरीज के बाद पाक आर्मी ने एक स्पेशल पैकेज दिया है बांग्लादेश को, और वो स्पेशल पैकेज क्या है वो खुद पाकिस्तानी आर्मी के मुंह से आप सुनिए। हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक डमडम। अरे ये वाला नहीं, दूसरा वाला दिखाओ, दूसरा वाला। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। हाँ, तो आपने बेसिकली सुन ही लिया होगा कि ऊपर से नीचे से पता नहीं कहाँ कहाँ से ये देने वाले हैं बांग्लादेश को। अब इतनी हॉस्पिटैलिटी अगर कहीं पे ऊपर से नीचे से मिल रहा हो तो भला कौन ही रोक पाएगा खुद को। तो फाइनली बांग्लादेश की टीम ने सोचा कि हम पीएसएल खेलेंगे। पीएसएल अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, ये पाकिस्तान की एक लीग है जिसका फुल फॉर्म है पैजामा सलवार और लुंगी लीग। यहाँ पे बेसिकली पैजामा सलवार और लुंगी पहनने वाले लोग ही खेलते हैं, या फिर आप ऐसे कह लो कि बूढ़ों की लीग है। जो इंडियन प्रीमियर लीग से रिटायर होके जाते हैं वो पीएसएल खेलते हैं। जो मुस्तफिजुर रहमान थे उनको इंडिया में मिल रहा था 9 करोड़ रुपीज़, 9.2 करोड़ समथिंग मिल रहा था, और अब वहाँ पे उसको मिल रहा है 50 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़। अब दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इस बात से भी खुश है। वो इसलिए खुश है क्योंकि 50 जो है वो 9 से ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है वो खुश है। इसके साथ साथ जो मुस्तफिजुर रहमान है उसको मिल रहा है हेयर ड्रायर, मिक्सी, रिक्शा के टायर और एक आधी जोड़ी लुंगी। ये सारी चीज़ें उसे मिल रहा है। जाहिर सी बात है ये इंडिया में तो नहीं मिलता, तो फिर वहाँ पे जाना लाजमी सी बात है। इसलिए मैं बांग्लादेश को बोलना चाहता हूँ कि बेटा तू एटीट्यूड किस बात का दिखा रहा है? नहीं मतलब बता, तू एटीट्यूड दिखा किस बात का रहा है? ऐसा है ना, हम जो मैप खरीद के लाते हैं ना, उस मैप के साथ में तेरा मैप फ्री में चले आता है, समझ रहा है? तेरा मैप फ्री में चले आता है और इसी से पता चलता है कि तेरा फ्यूचर क्या होगा, तू कहाँ होने वाला आने वाले टाइम में, ठीक है? तू नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात कर रहा है और तेरा भविष्य तो कहीं और ही दिख रहा है। मुझे उम्मीद है कि तू समझता होगा। तो और किस चीज़ का एटीट्यूड दिखा रहा है? रिक्शा का। तो बेटा ऐसा है कि तू ये एटीट्यूड दिखा, ये एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है। मैं सच बोल रहा हूँ, तू ऐसे एटीट्यूड खूब दिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। और किस चीज़ का एटीट्यूड दिखा रहा है? तू लुंगी का, तो भाई तू लुंगी का भी एटीट्यूड दिखा।
मतलब बढ़िया से दिखा, कोई टेंशन नहीं है हमें। तू लुंगी का एटीट्यूड एकदम भर भर के दिखा। और तूने रीज़न क्या दिया सिक्योरिटी थ्रेट का, समझता भी है सिक्योरिटी थ्रेट क्या होता है? साले तेरे सारे के सारे लोग रेफ्यूजी बन के आते हैं यहाँ इंडिया में, तो उससे पहले वापस तो ले जा। उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो रहा, वो चोरी छुपे तुम्हारे देश से हमारे देश में आके फ्लड की तरह कहीं से कहीं रहे जा रहे हैं। अभी अगर बोल दिया जाए ना तो तेरी आधी से ज़्यादा आबादी आ जाएगी इंडिया रहने के लिए। तो बट नॉट लिस्ट, तू आता तो बेटे है ताड़ के नीचे से, ठीक है, और बातें कर रहा औकात की ऊपर से, जो तुझे बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अपना जो ये मुंह है ना, उसको उतना ही खोल जितना तू खोल सकता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इसे जहाँ मन हो वहाँ भेजो। बस मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों में भेजो। और अगर पसंद नहीं आया हो तो I am sorry, Babu.